ऋषि के ऑफिस तो जा रही हूँ, लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि ऋषि मेरे सामने ना आ जाए। कात्यायनी जी अगर ऋषि से मिली होंगी तो ऋषि को तो यही लग रहा होगा कि मैंने कात्यायनी जी को उनके पास भेज दिया। ना वो मेरे सामने आए ना मैं उसके सामने आऊं। बस कुछ भी हो वो मेरा चेहरा ना देखे। ऋषि, क्या बात हुई बेटा जब तू मलाइका को लेकर के घर आया? कुछ नहीं। ऋषि, तू मुझसे कुछ नहीं छुपाता ना, तो फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहा है मुझसे? हाँ, वो मलाइका बता रही थी कि वो मंदिर वाली पुजारिन मिली थी और वो किसी पुनर्जन्म की बात कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। कितनी बार मैंने आपसे कहा है मॉम कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे ना। पर आई टोल्ड यू, मैं जैसा था मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, वैसा होना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके लिए, पापा जी के लिए। ओके? हाँ बेटा, मुझे पता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किसके पुनर्जन्म की बात कर रही थी? हाँ, जिसे सुनकर तू इतना परेशान हो गया। कहीं वो तनु की? नहीं, मेरा मतलब है कि वो आजकल सब लोग तनु की बात कर रहे हैं ना। जो कोई भी उसे जानता है या उसके बारे में वो सब लोग तनु की बात कर रहे हैं ना, तो वो कहीं तनु की बात तो नहीं कर रही थी ना? जी। मैं जानती थी कि नेहा और पानी चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये बहुत पहुंची हुई है, कुछ ना कुछ तो करेंगी। और देखो, कर दिया उन्होंने, उस लड़की को भेज दिया। वो तुम्हें समझती क्या है? हाँ, तनुजा को तनु का चेहरा दे करके वो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलना चाहती है। छी, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, और तो और इस तनुजा को भी शर्म नहीं आती। सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब एक जैसे हैं। पर मैं अब उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है ना, मेरी गलती की वजह से वो यहाँ पर रही। अब मैं ही कुछ करूंगी, मैंने गलती की है तो मैं ही सुधारूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन्हें। मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? वो लोग बहुत गंदे हैं मॉम। अब हम गंदे रास्ते जाओगे तो पैर अपने ही गंदे होंगे ना मॉम। वो लोग कीचड़ है, पत्थर मारेंगे तो छींटे हम पर ही आएंगे ना। तो रिलैक्स, इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन बेटा, उन लोगों को लगता है कि तनु का चेहरा तेरी कमजोरी है, वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि अब तनु का चेहरा तेरी कमजोरी नहीं है, अब तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया, तेरे दिल में अब तनु थी, है और हमेशा रहेगी, यही सच है। हाँ, तनु है, उसे अपने दिल में रख। तनु के लिए तेरा जितना भी प्यार है ना, तेरे दिल में तनु के लिए जो कुछ भी है ना बेटा, तो तू उसे अपने दिल में रख। उसे दुनिया के सामने मत दिखा बेटा। दुनिया बहुत बुरी है, प्यार तो प्यार, वो तो दर्द का भी सौदा करते हैं। हाँ बेटा, मैं तुझे ये तो नहीं कहूंगी कि तू उसे भूल जा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि तू अपने अतीत को भूल जा और जिंदगी में आगे बढ़ बेटा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे जीना सीख बेटा। सब कुछ भूल करके आगे बढ़ जा। अच्छा बाबा, तू कुछ भी मत भूल कुछ भी। मैं जानती हूं कि तनु की यादें तेरी जिंदगी हैं, उन्हें हमेशा अपनी जिंदगी में रख। लेकिन पुत्र जी, उन्हें कभी अपने चेहरे पर मत लाना, क्योंकि दुनिया सच में बहुत बुरी है। पता नहीं दुनिया में बानी जैसी, नेहा जैसी और तनुजा जैसी कितनी मिलेंगी जो तेरी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगी। समझ रहे ना पुत्र? ऋषि, तू हंस रहा है? तो हंसने की तो बात है। इतने सालों के बाद आपने पहली बार कहा कि तनु मेरे दिल में है, कि वो जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी। इतने सालों के बाद। अच्छा, मैंने तो मान लिया, पर तू कब मानेगा? क्या? यही कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब ये बेटा कि बीती बातों का कोई मतलब होता ही नहीं, और ये पुनर्जन्म जैसी चीज तो कोई होती नहीं है। समझ रहा है ना जो मैं कह रही हूँ? सब समझ रहा हूं, हमेशा समझता था। इन बातों को छोड़िए। पता है कि आपके आने से पहले मैं सिलेक्ट कर रहा था कि मैं क्या पहनूं,
चलिए मुझे जल्दी बताइए, मुझे ये ब्लू सूट कैसा रहेगा? हाँ, ब्लू पेन, ये ना बहुत रॉयल लगता है। रॉयल? लेकिन ये कुछ दिन पहले ही पहना था। नहीं, ये ब्लू। देखो मुझे तंग मत कर, ये सब नखरे ना अपनी बीवी को दिखाना। हाँ नहीं, इधर हो। जब तक बीवी नहीं आती नखरे आप उठा लो। उठाओगे ना? उठाओगे ना? उठाने में प्रॉब्लम क्या है? उठा लो, उठा लो। एक मिनट, ये क्या मतलब क्यों बोला? रानो से आपको क्या लगता है, मतलब दुनिया की सारी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मर रही हैं? यू थिंक सो? ओके, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? मैं आने जा रहा हूं, I'll see you later. क्या ऋषि ने क्या बोला कि जब तक उसकी बीवी नहीं आती मैं उसके नखरे उठाऊं? और दुनिया की सारी लड़कियां क्या उसके साथ शादी करने को तैयार है? ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरा ऋषि शादी से सिग्नल दे दिया। हे वाहेगुरु, हे वाहेगुरु। अब देखना, रानो सिंह बेदी अपने बेटे के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की लेकर आएगी। अब ये कौन परेशान कर रहा है मुझे? सैंडी? हाय सैंडी। फोन क्या पड़ोसी के घर छोड़ा ही थी क्या? नहीं तो पड़ोसी मेरी जुत्ती में, मेरा मतलब मेरे पास ही था। कैसे है तू? अच्छा ठीक है, बाकी सब कैसे हैं? एकदम भले चंगे, सबने एकदम मौजा मौजा, वो पूरा टाइप स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पे सब। और तनुजा क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? यार तनुजा कैसी है? उसकी पट्टियां खुलने वाली थी ना, खुल गई क्या? उसकी सर्जरी तो ठीक हो गई? और तेरी की इस सांड के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं थी, चुप क्यों तुम? अरे क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक होना भी तो चाहिए। अच्छा तू ही बता दे, मैं क्या बोलूं, बता तू। मैंने पूछा तनुजा कैसी है, उसकी सर्जरी तो ठीक से हुई कि नहीं? एकदम बढ़िया, एकदम भली चंगी। मेरा मतलब एकदम डिट्टो वैसी है, मेरा मतलब बहुत ही हैप्पी है। मेरा मतलब तेरी बेटी ना एकदम खास है, मतलब मेरी बेटी, मेरा मतलब एकदम बढ़िया है सैंडी, वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा ठीक है, चल उससे बात करवा। बात? क्या बात करेगा? मेरा मतलब सैंडी वो घर पे है ही नहीं, वो ना क्या है ना अपनी सहेलियों के साथ ना बाहर गेड़ी मारने गई है। ये तो अच्छा है, दोस्तों के साथ मिलेगी, घूमेगी, खुश रहेगी। चल तू मुझे उसका नंबर दे, मैं उसे खुद फोन कर लूंगा। मोबाइल नंबर? क्यों? नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगी। क्यों? नहीं मेरा मतलब वो सैंडी क्या है ना, वो मोबाइल कहाँ रखती है? वो डॉक्टर ने ना मना किया है, डॉक्टर ने कहा है कि वो जो ये ना वो उसका चेहरा पिघला देंगी, है ना, तो वो नहीं रखती। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, जब वो आए ना मुझसे फोन पे बात करवा दे। हाँ मैं पक्का से इसको कह दूंगी अपने सेकंड हैंड बाप से। मेरा मतलब है सैंडी का फोन आया था, एक बार अपने डैडी से ना बात कर ले। और तू कैसी है? अब तो पहले जैसी नहीं है ना, कहीं वहां रहकर कोई नया कांड तो नहीं कर रही? सैंडी मैं एकदम भली चंगी हूँ, और ये कोई मेरी उम्र है नया कांड करने की? यहाँ बात को घुमा मत, गलतियां तो तूने बहुत की है, मरने मारने वाली की है। आज तुझे माफ किया, बहुत एहसान है तेरे मुझ पर। तूने मेरी तनुजा का ध्यान रखा, उसे पाला। अगर आज के बाद तुझसे एक छोटी सी भी गलती हुई ना, तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तेरी जान लेने में, चाहे उसके बाद मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। अच्छा ठीक है, तनुजा आए तो मुझसे बात करवा देना, रखता हूं। हे भगवान, ये किस यमराज को तूने मेरी लाइफ में भेजा हुआ है? जब देखो ना मेरे मुंह के आगे मेरी मौत बनके खड़ा रहता है। मनप्रीत, तुम अपने बच्चे का गेम छीनना चाहते हो? अरे उसको पीछे देखो ना। अरे उसको बाद में यूज करने को दे दो ना, आखिर का बाप उसका। अरे यार नहीं, ये नहीं मिलने वाला तुम्हें शर्म आनी। तुम अपने बच्चे का गिफ्ट छीन रहे हो, कुछ तो बाप वाली हरकत करो। अरे चिराग घर में है और मैं रोशनी बाहर ढूंढ रही थी, लड़की खुद चलकर मेरे घर पर आई है, और लड़का भी घर में है। बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी, रब ने बना दी जोड़ी। नहीं, मैं चिंटू को ही दूंगी। मैंने दूंगी। अंकल बोलो ना, अंकल देखो ना, अंकल देखो ना, गिफ्ट ले रहा है। ओए खोते लगाऊंगा एक। नहीं यार, दिस इज नॉट फेयर यार, सीरियसली। आई मीन सब लोग कितने बदल गए, पहले कितना अच्छे थे, मेरे को सपोर्ट करते थे, सब लोग मेरा साथ देते थे, और अब सब लोग अब मेरे अगेंस्ट ही जाते हो। दिस इज नॉट फेयर। बच्चे की जान ले हो क्या? अरे आंटी जी आइए ना, आपका गिफ्ट भी हुआ है। आई आपका गिफ्ट।
गया। ये रहा सरप्राइज, खोल के देखिए। क्या हुआ, आप मुझे देख के ऐसे हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो क्या है ना, राणो को लगता है फिर से हंसने की बीमारी हो गई है। मतलब अच्छी बात है, राणो खुश रहती है ना तो घर के सारे लोग टेंशन फ्री रहते हैं। मॉम एक काम करो, आप ना मलाइका को ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही हंसते रहो। उससे क्या होगा ना, जो लोग आपको देख के रोते हैं ना, I mean, जो लोग डरते हैं वो डरना भूल जाएंगे, है ना? क्यों? चलो बेटा, मैं तुझे गेस्ट रूम में लेकर जा। चल, अरे लेकिन मेरा बैग। हाँ जल्दी से मनप्रीत, चल हाँ, हेल्प बैग, बैग, बैग। आपका गिफ्ट। अरे तू संभाल के रख दे मेरे कमरे में। हाँ। थैंक यू। ओके आई तू चालतू वाई बला को टालतू आई तू जालतू वाई बला अरे नेहा, टालतू आलतू जलालतू वाई बला को पागल हो गई, क्या बड़बड़ा रही है तू? अरे मम्मी, यमराज का फोन आया था। यमराज मतलब सांड का फोन आया था मेरे पास। ओहो, तो सांड का ही तो फोन आया था ना, किसी भूत का तो नहीं। तू तो ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे किसी भूत का फोन आया था और वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। अरे मम्मी भूत नहीं, बॉम्ब बोलो, बॉम्ब। आपको पता है बॉम्ब मेरे कान पे ही फटने वाला था। मम्मी तनुजा का हालचाल ले रहा था और मैंने ना तनुजा के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तूने उसे। अरे नहीं मम्मी, सच सच कुछ नहीं बताया मैंने। बट मम्मी आपको पता है, इसने मुझे बोला कि इस बार मैंने तनुजा को लेके कोई भी कांड किया ना तो इस सांड मुझे जान से मार देगा। मम्मी अरे वाह, ऐसे कैसे जान से मार देगा? तेरी माँ अभी जिंदा है, मरी नहीं है। आज भी मेरा हाथ ना हथौड़े के तरह है, एक मारूंगी ना तो उसे पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ से चला गया। बहुत डर लिया उसकी बंदूक से, अब वही बंदूक घुमा के ना उसी को मार दूंगी। लोगों को लगेगा कि आत्महत्या कर ली इसने। मम्मी सच्ची ना? सच्ची मुच्ची। वैसे बड़ा अच्छा किया जैसे तूने उसे तनुजा के बारे में नहीं बताया, ये तो उसकी नौटंकी फिर से शुरू हो जाती कि मैंने तनु को मारा है, उसका मर्डर किया है। तनुजा तनु का चेहरा लेके पैदा हो गई मेरे घर में, मुझे मोक्ष दिलाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। मन तो करता है कि तेरे नाम वाला जो सलमान खान था ना, वैसे इसके भी पैरों में बेड़ियां डाल के जकड़ दूं इसे। लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। तुझे भी कोई और नहीं मिला था, ये सांड मिला था, ये पल्ले पड़ गया हम दोनों के पीछे। मम्मी पल्ले नहीं, गले पड़ेगा गले। जब इसे पता चलेगा ना कि मैंने तनुजा को अपने घर से धक्के मार के निकाल दिए, ये मेरा क्या करेगा मम्मी? मुझे तो जान से ही मार देगा। हे भगवान, हे भगवान, नेहा तूने क्या कर दिया? इस सांड के साथ ही करना था सब कुछ। तो बनने वाली हूँ मैं तो गई काम से। आओ बेटा, ये लो, ये है तुम्हारा कमरा। वाओ, पता है इतने सालों बाद इंडिया आके मजा आ गया। पता नहीं डैड ने इतने सालों में अपना बिजनेस शिफ्ट करने का सोचा क्यों नहीं। क्या करो, डायरेक्ट पूछ लो इससे, ये मेरी बहू बनेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछूंगी। इसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो? हे वाहिगुरु जी, इसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो और ना ही इसको किसी से प्यार हो। वैसे आंटी, मुझे ना प्यार हो गया। हाँ, इस कमरे से, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा से, क्या मौसम है, क्या व्यू है, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब। बैग, हाँ हाँ, जल्दी से तुम्हारा बैग अनपैक कर देते हैं। हाँ हाँ, भारी है बहुत। हाँ चलो चलो, हाँ। और मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हाँ? थैंक यू आंटी, दैट्स सो स्वीट। चलो लाओ, और अलमारी में भी तुम्हारे कपड़े में लगा देती हूँ, ठीक है? ये लगाओ पहले। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है मलाइका। ये तो 100% तुम्हारे बॉयफ्रेंड। मलाइका, ये देखिए अभी मलाइका, हाँ? ये ना इंटरनेट पे ना पुनर्जन्म ना होता है। ये बच्चा है 2 साल का और इसको ना अपना पिछला जन्म पूरा याद है। पुनर्जन्म होता है। ओ बीजी, यू आर सो स्वीट। हाँ, पुनर्जन्म होता है, जरूर होता है। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अब इंटरनेट पे लिखा है तो 100% होता है। हाँ, बीजी, आपका हो गया? मेरा अभी तक नहीं हुआ। क्या? अब पुनर्जन्म?
नहीं बीजी, मैं पूछ रही हूँ आपका प्रवचन हो गया? हाँ देखो देखो, इसको सब समझ में आ गया, समझ में आ गया ना बेटा? पुनर्जन्म होता है, बीजी सही कह रही है। तो बीजी इसने समझ लिया, अब जाओ। हाँ हाँ चली जाती हूँ। हाँ, तू अपनी आंखों से ना मुझे धक्का मत मार, चली जाती हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? बीजी कितनी क्यूट है ना, एकदम छोटे से बच्चे की तरह। तुम भी तो कितनी क्यूट हो। हाँ एकदम 16 साल के बच्चे की तरह। नहीं वाह रियली, थैंक यू सो मच। मतलब अगर एक औरत दूसरी औरत की तारीफ कर रही है तो मतलब उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। बिल्कुल। तो मैं आज समझ चुकी हूँ कि मैं सच में प्रीति हूँ, वरना आज तक तो मेरी तारीफ सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड्स ने की। बॉयफ्रेंड्स? बॉयफ्रेंड्स? हाँ तो कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे? एक मिनट। टेन बॉयफ्रेंड्स? आंटी आप तो घबरा गई, मैं मजाक कर रही हूँ, इतने भी नहीं है। हाय रब्बा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वही मैं सोचू कि इतने सारे बॉयफ्रेंड्स। लेकिन पुत्र जी एक बॉयफ्रेंड तो हो गई। हाँ मलाइका ये लो जूस पियो, तुम अमेरिका से आई हो ना तो थक गई होगी। थैंक यू। वैसे आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? नहीं, अरे इसे बता दिया तो। हाँ पापा, बीजी तो बस बातों के बीच में आई है, ये तो शादी के बीच में आ जाएगी। मलाइका का मुंह तोड़ करके इसे घर से निकाल देगी, तनु की बहन जो है। बताओ ना क्या बातें कर। हम लोग तो बॉयफ्रेंड्स की बात कर रहे थे, आंटी मुझसे पूछ रही थी कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। ये मजाक कर रही है, मैं तो बस ऐसे ही इससे पूछ रही थी कि इतने साल क्या किया। है ना बेटा? तू यहाँ पर क्या कर रही है? जा ना बेटा, जाकर देख कि लंच में क्या क्या बना है। जा 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 जा। मैं आती हूँ, बाय। हाँ बाय। हाँ देख लेना अच्छे से, ठीक है? हम देख लेंगे। बाय। अरे आंटी आपने दरवाजा लॉक क्यों कर दिया? तो क्या करो बेटा, कोई बात ही नहीं करने दे रहा है। कोई नट लेकर के आ रहा है तो कोई जूस लेकर के आ रहा है, हद होती है। तो हम कहाँ पर थे हम? हाँ तो तुम्हें भी ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो तुम्हारे लिए जूस बना कर लाए? ऐसा बॉयफ्रेंड तो होगा, है ना? अरे कहाँ आंटी, कौन से बॉयफ्रेंड हैं जो ऐसा करते हैं? कोई नहीं है। कोई नहीं है? मतलब कोई तो होगा बेटा। हाँ जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स होती होंगी, तुम्हारा दिल धड़कता होगा। कोई है ऐसा? नहीं आंटी, ऐसा कोई है ही नहीं। ऋषि तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऋषि जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। हाँ ये बात से तो मैं अग्री करती हूँ। राइट, ऋषि जैसा कोई भी नहीं। और आपने जो लास्ट में बोला ना, वो तो 100% करेक्ट है। क्या क्या क्या? कि ऋषि किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋषि तो ऑलरेडी किसी का हो चुका है ना? मलाइका? अरे आंटी देखिए ना कितनी अच्छी हवा चल रही है। मलाइका तुम रो रही हो? बेटा क्या छिपा रही हो मुझसे? कुछ भी तो नहीं आंटी। कुछ बात नहीं है तो फिर तुम अभी क्या कह रही थी कि ऋषि किसी का हो चुका है, वो किसी को बहुत प्यार करता है? किससे? तनु से। आज भी वो तनु का है। तनु की यादों के सामने उसे और कुछ नजर नहीं आता। तनु उसके साथ ना होकर भी साथ है, चाहे फिर वो किसी के साथ भी चले। तनु का साथ हमेशा उसके साथ है। लेकिन बेटा तुम क्यों रो रहे हो? नहीं आंटी, बस ऐसे ही। अब देखो बेटा, देखो वो अलग बात है और तुम्हारा मेरा रिश्ता जो है ना वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे ऋषि के पापा का तनु के साथ था। ऋषि के पापा तनु को अपनी बेटी समझते थे और तुम तो मेरी बेटी से भी ज्यादा। तुम मुझे बताओगे नहीं? क्या बताऊं मैं आपको आंटी, क्या बोलूं? मैं खुद नहीं जानती कि
कैसे हो गया, बस हो गया। 6 साल पहले जब मैं इंडिया आई थी तो मुझे ऋषि से प्यार हो गया था।